नमस्कार दोस्तों, स्वागत है S2A हिंदी चैनल पर। हर इंसान अपने जीवन में अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की भीड़ में से सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही वह मुकाम क्यों छू पाते हैं, जहां पैसा उनके समय का गुलाम बन जाता है, जहां उनके फैसले उनकी तकदीर लिखते हैं और जहां उनकी कमाई किसी नौकरी के भरोसे नहीं बल्कि एक सिस्टम के सहारे लगातार बढ़ती रहती है। अजीब बात यह है कि हम में से अधिकतर लोग मान लेते हैं कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत वालों का खेल है, जिन्हें सही जगह पैदा होने का लाभ मिला, जिनके पास शुरू से पैसा था या जिन्हें जीवन में कोई बड़ा सहारा मिल गया। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। अमीरी कोई जादू नहीं, यह एक मानसिकता है। यह वह आदतें हैं जिन्हें आप रोज निभाते हैं। यह वह फैसले हैं जिन्हें आप अनदेखा कर देते हैं। यह वह सोच है जो आपको भीड़ से अलग कर देती है और आपको उस रास्ते पर ले जाती है जहां मंजिल सिर्फ सपनों में नहीं, हकीकत में नजर आती है। यह पुस्तक एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप जानेंगे कि क्यों एक जैसे हालात, एक जैसी जिंदगी और एक जैसे अवसरों के बावजूद कुछ लोग आगे निकल जाते हैं जबकि बाकी वहीं के वहीं रह जाते हैं। यह आपको बताएगी कि मिलियनियर बनने का रहस्य न तो बड़े संसाधनों में छिपा है, न बड़े रिश्तों में, बल्कि उन सिद्धांतों में जो किसी भी व्यक्ति को भीतर से बदल सकते हैं। और यही बदलाव वह दरवाजा खोलता है जिसके पीछे छिपी है आपकी असली क्षमता, आपका असली प्रभाव और वह जीवन जिसे पाने का आपने कभी सिर्फ सपना देखा था। 2. अमीरों की असली पहचान। अमीर लोग केवल पैसे की मात्रा से अमीर नहीं होते, वे अपनी सोच, दृष्टिकोण और व्यवहार से अमीर बनते हैं। उनकी असली पहचान उनकी गाड़ियों, घरों या ब्रांडेड कपड़ों में नहीं, बल्कि इस बात में होती है कि वे किसी भी स्थिति में कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जहां आम आदमी छोटी कठिनाई देखकर घबरा जाता है, वहीं अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति उसी कठिनाई में छिपा हुआ अवसर ढूंढ लेता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कारोबारी के सामने अचानक बिक्री कम हो जाए, तो एक साधारण सोच वाला व्यक्ति कहेगा, अब तो सब खराब हो गया, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक अमीर सोच वाला व्यक्ति यही कहेगा, अगर बिक्री गिर गई है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सुधार का मौका है। किसी नए तरीके से, नए ऑफर से या नई रणनीति से हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। यह सोच का अंतर ही असली अमीरी है। उनकी जिंदगी में अनुशासन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। वे जानते हैं कि सुबह का 1 घंटा देर रात के कई घंटों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आम लोग समय को काटते हैं, जबकि अमीर लोग समय को निवेश करते हैं। हर मिनट का उपयोग स्वयं को बेहतर बनाने में करते हैं। वे निरंतर सीखते हैं, चाहे किताबें हों, कोर्स हों, मेंटर्स हों या अनुभव। यही निरंतर सीखने की आदत उन्हें हर साल, हर महीने और कई बार हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाती रहती है। सच्चाई यह है कि अमीर लोग पैसे को कभी लक्ष्य नहीं मानते। वे पैसे को एक उपकरण की तरह देखते हैं, एक ऐसे साधन की तरह जिसकी मदद से वे अपने सपनों, स्वतंत्रता और सुरक्षा का निर्माण कर सकें। जहां आम लोग पैसे को खर्च करने की चीज मानते हैं, वहीं अमीर लोग पैसे को बढ़ाने वाली चीज मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास 10,000 रुपए आते हैं तो सामान्य व्यक्ति तुरंत सोचता है कि इससे क्या नया खरीदा जाए, जबकि अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति पहले सोचता है, इसे कहां लगाने से यह मेरे लिए और पैसा बनाएगा। अमीर लोग हर हाल में अवसर तलाशते हैं, चाहे बाजार नीचे हो, चाहे मंदी हो, चाहे दुनिया में हलचल हो। वे घबराते नहीं, बल्कि धैर्य और ज्ञान का उपयोग करके सही मौके का इंतजार करते हैं। यही कारण है कि मुश्किल समय में भी वे आगे बढ़ जाते हैं, जबकि साधारण सोच वाले लोग वहीं रुक जाते हैं। अमीर लोगों की असली पहचान इन सरल लेकिन शक्तिशाली बातों में छुपी होती है। कम बोलना, ज्यादा सुनना, क्योंकि सुनने से ज्ञान बढ़ता है और बोलने से अवसर कम हो जाते हैं। दिखावा नहीं, प्रदर्शन। वे अपने काम से पहचान बनाते हैं, न कि शोर से। खर्च नहीं, निवेश। पैसा वहां लगाते हैं जहां वह वापस अधिक पैसा बनाकर लौटे। किस्मत नहीं, सिस्टम। वे किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करते। अपना सिस्टम, अपनी आदतें और अपनी रणनीतियां बनाते हैं और उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। यही वह फर्क है जो अमीर और आम सोच के बीच एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली दीवार खड़ी करता है। और अच्छी बात यह है कि यह दीवार कोई भी व्यक्ति अपने एक निर्णय से पार कर सकता है, अगर वह अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हो जाए। 3.
मिलियनेयर की सोच बनाम आम सोच। अधिकतर लोग यह मानकर चलते हैं कि जितना ज्यादा पैसा बचाया जाएगा उतना ही भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन मिलियनेयर मानसिकता इससे बिल्कुल उलट चलती है। उनके लिए अमीरी केवल पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि पैसा बढ़ाना है। साधारण व्यक्ति की सोच अक्सर खर्च कम करने और बचे हुए को गुल्लक में डालने तक सीमित रहती है। उसे लगता है कि यदि वह रोज मेहनत करता रहेगा तो एक दिन जीवन बदल जाएगा। लेकिन मिलियनेयर अच्छी तरह समझता है कि सिर्फ मेहनत अमीरी नहीं देती, मेहनत दिशा देती है, और उस दिशा का सही उपयोग सिस्टम करता है, न कि केवल इंसान। एक उदाहरण समझिए। दो लोग एक दुकान खोलते हैं। पहला व्यक्ति सुबह से रात तक अकेले काम करता है, सब कुछ खुद करता है, साफ सफाई से लेकर ग्राहकों को संभालना तक। उसकी सोच होती है, अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा कमाऊंगा। वहीं दूसरा व्यक्ति शुरुआत में मेहनत तो करता है, लेकिन धीरे धीरे वह ऐसे लोगों को जोड़ता है जो उसके काम संभाल सकें। वह अपने समय का उपयोग नए अवसर ढूंढने, नई जगहों पर विस्तार करने और अपने सिस्टम को मजबूत करने में लगाता है। पहला व्यक्ति एक दुकान तक सीमित रहता है, दूसरा व्यक्ति समय के साथ 5 दुकानें खोल लेता है। दोनों ने मेहनत की, लेकिन किसकी मेहनत सिस्टम बन गई? दूसरे की। यही फर्क है साधारण सोच और मिलियनियर सोच का। साधारण व्यक्ति का फोकस कमाई पर होता है। वह सोचता है कि उसके हाथ रुकेंगे तो कमाई रुक जाएगी। मिलियनियर का फोकस कैश फ्लो पर होता है। वह ऐसे साधन और संपत्तियां बनाता है जो उसके सोते समय भी पैसा पैदा करती हैं। साधारण सोच जोखिम को खतरनाक मानती है। उदाहरण, अगर कोई कहे कि शेयर मार्केट में निवेश करो, तो साधारण व्यक्ति तुरंत कह देता है, नहीं भाई, गिर गया तो। वहीं मिलियनेयर कहता है, गिर भी गया तो मैं सीख जाऊंगा और सीख कर फिर से उठ जाऊंगा। साधारण सोच बिना जानकारी जोखिम उठाती ही नहीं। मिलियनेयर सोच जानकारी इकट्ठा करती है, समझती है, फिर कैलकुलेटेड रिस्क लेती है, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना जोखिम के हासिल नहीं की जा सकती। मिलियनेयर माइंडसेट एक बहुत गहरा सच समझता है। जब तक आपकी सोच छोटी है, आपकी कमाई भी छोटी ही रहेगी। आप हजारों अवसरों के बीच घूम सकते हैं, लेकिन जब तक मानसिकता सीमित है, आप वही चुनेंगे जो छोटे परिणाम देता है। लेकिन जब सोच बड़ी हो जाती है, तो इंसान वही देखना शुरू करता है जो बाकी नहीं देख पाते। उसे वही रास्ते दिखने लगते हैं जो आम लोगों को बंद नजर आते हैं। वह वही कदम उठाता है जिसे बाकी लोग जोखिम कहते हैं, और बाद में वही कदम उसकी जिंदगी बदल देते हैं। इसलिए याद रखिए, अमीर बनना पैसे का खेल नहीं है, सोच का खेल है। दुनिया आपको तब रोक सकती है जब आपकी सोच छोटी हो। जब आपकी सोच बड़ी हो जाती है, तो दुनिया क्या, किस्मत भी आपके सामने झुक जाती है। 4. खर्च और बचत का रहस्य। अमीर लोग कभी भी बिना सोचे समझे पैसा खर्च नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि पैसा भागता नहीं, गलत निर्णयों से बहता है। आम लोग अक्सर खर्च को सिर्फ एक ही तरीके से देखते हैं, पैसा गया मतलब खर्च। लेकिन अमीर लोग खर्च को 2 भागों में बांटते हैं, व्यय एक्सपेंस और निवेश इन्वेस्टमेंट। व्यय वह होता है जो पैसा खा जाता है, खत्म कर देता है, वापस नहीं आता, जैसे महंगे गैजेट्स, दिखावे की चीजें, या सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए लिए गए फैसले। जबकि निवेश वह होता है जिसमें आज पैसा लगाया जाए और भविष्य में वह पैसा और पैसा पैदा करे, जैसे किसी स्किल में इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट, किसी छोटे बिजनेस की शुरुआत, या एक ऐसी बुक जो आपकी सोच बदल दे। अमीर व्यक्ति कभी यह नहीं पूछता कितना खर्च होगा, वह हमेशा यह पूछता है, क्या इससे मुझे रिटर्न मिलेगा? यही वह सोच है जो उसे भीड़ से अलग बनाती है। मान लीजिए एक साधारण व्यक्ति के पास 5,000 रुपए हैं। वह शायद एक नया जूता खरीदने का सोच लेगा या महंगी पार्टी कर देगा, क्योंकि उसे लगता है कि यह लाइफस्टाइल है। वहीं एक अमीर सोच वाला व्यक्ति उसी 5,000 रुपए से एक ऑनलाइन कोर्स ले सकता है, या किसी छोटे निवेश की शुरुआत कर सकता है, या कोई उपकरण खरीद सकता है जो उसके काम को तेज करे और कमाई बढ़ाए। यही फर्क अमीरी का असली बीज बनता है। अमीर लोग जानते हैं कि बचत जरूरी है, लेकिन अंधाधुंध बचत केवल चिंता और डर की निशानी है। स्मार्ट बचत वह है जो आगे चलकर निवेश बन सके। वे अपने खर्च को 3 ठोस नियमों पर चलाते हैं। 1. जरूरत पर पैसा खर्च करो, क्योंकि जरूरतें जीवन का आधार हैं। 2. आदतों पर नियंत्रण रखो,
क्योंकि आदतें ही खर्च बढ़ाती हैं, जरूरत नहीं। 3, लाइफस्टाइल को अपनी आय के हिसाब से नहीं, अपने निवेश के रिटर्न के हिसाब से बढ़ाओ। उदाहरण के तौर पर देखें, अगर किसी इंसान की आय 40,000 रुपए है और वह लाइफस्टाइल 60,000 रुपए वाली 2 आदतों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि आदतें ही खर्च बढ़ाती हैं, जरूरत नहीं। 3, लाइफस्टाइल को अपनी आय के हिसाब से नहीं, अपने निवेश के रिटर्न के हिसाब से बढ़ाओ। उदाहरण के तौर पर देखें, अगर किसी इंसान की आय 40,000 रुपए है और वह लाइफस्टाइल 60,000 रुपए वाली जीना चाहता है, तो उसे पूरा जीवन कर्ज में ही बीत जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति 40,000 रुपए में से 10,000 रुपए को ऐसे निवेश में लगाए जो हर महीने उसे 2,000 से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, तो उसका लाइफस्टाइल खुद ब खुद बढ़ने लगेगा, बिना तनाव और बिना कर्ज लिए। यही कारण है कि अमीर लोग कहावत बनते हैं और बाकी लोग शिकायतें, क्योंकि अमीर लोग पैसा खर्च नहीं करते, वह उसे काम पर लगाते हैं। 5, सादगी की शक्ति। दुनिया के लगभग 90% अरबपति अपने शुरुआती सालों में बेहद सादगी से जीते थे, और यह किसी मजबूरी की वजह से नहीं था, यह उनकी रणनीति थी। सादगी कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह एक मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति को दिखावे की दुनिया से दूर रखकर उसे अपने असली लक्ष्यों पर फोकस करना सिखाती है। जब इंसान सादगी अपनाता है तो वह 2 अनमोल चीजें हासिल करता है, स्पष्टता और नियंत्रण। स्पष्टता उसे यह समझने में मदद करती है कि जीवन में क्या जरूरी है और क्या केवल दिखावे का शोर शराबा है। वहीं नियंत्रण उसे अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने से बचाता है और सिखाता है कि निर्णय हमेशा दिमाग से लें, भावनाओं से नहीं। उदाहरण के लिए, शुरुआती दिनों में वॉरेन बफेट वर्षों तक एक साधारण घर में रहे, जबकि वे करोड़पति थे। कारण, उन्हें पता था कि महंगे घर और लग्जरी लाइफस्टाइल उनकी असली संपत्ति नहीं बढ़ाते, उनके निवेश बढ़ाते हैं। स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग अपनी सिग्नेचर सादगी भरी ड्रेस पहनते थे ताकि समय और ऊर्जा अनावश्यक फैशन के झंझट में न जाए। भारत में भी नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के संस्थापक हैं, आज भी सादगी से जीवन जीते हैं ताकि उनका फोकस उनके मिशन पर रहे, न कि दिखावे पर। सादगी का मतलब यह नहीं कि आप गरीब की तरह जिए, इसका मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताएं सही करें। जब आप सादगी अपनाते हैं तो 3 बड़े बदलाव आते हैं। पहला, आप दिखावे की खरीदारी से बच जाते हैं। कोई फालतू गाड़ी, महंगे कपड़े या दूसरों को इंप्रेस करने वाली चीजें नहीं। दूसरा, आप भावनाओं में बहकर खर्च नहीं करते। आप यह सोचते हैं कि पैसा कहां लगाना सही होगा, न कि कौन सी चीज दुनिया को दिखानी है। तीसरा, आपका समय, ऊर्जा और पैसा उसी दिशा में लगता है जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाती है, जैसे स्किल सीखना, बिजनेस बढ़ाना या निवेश करना। कुल मिलाकर सादगी भीतर की शक्ति है जो अमीरों को दिखावे से उठाकर सफलता की असली राह दिखाती है। इसी वजह से आप पाएंगे कि दुनिया के बड़े बड़े धनवान लोग जल्द अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने पहले अपनी लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाई, उन्होंने अपने निवेश बढ़ाए, और जब निवेश बढ़ते हैं तभी लाइफस्टाइल अपने आप ऊंची हो जाती है। 6, निवेश का विज्ञान। अमीर लोग अच्छी तरह समझते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता, वह समय, ज्ञान और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति से गुणा होता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं करते, बल्कि उसे ऐसी जगह लगाते हैं जहां पैसा अपने लिए और पैसा बनाए। निवेश की पूरी दुनिया 3 मूल सिद्धांतों पर चलती है: ज्ञान, नॉलेज, नियमितता, कंसिस्टेंसी, और धैर्य, पेशेंस। ज्ञान उन्हें यह समझाता है कि कौन सा निवेश कब और कहां करना चाहिए, जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड या कोई बिजनेस। बिना ज्ञान के किया गया निवेश सिर्फ जुआ बन जाता है, लेकिन सही जानकारी के साथ किया गया निवेश एक हथियार बन जाता है। इसके बाद आती है नियमितता। अमीर जानते हैं कि एक बार में बड़ा निवेश करने से ज्यादा ताकत छोटी छोटी किस्तों में लगातार निवेश करने में है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाता रहे, तो 20 साल में वही 1,000 रुपए करोड़ों की मानसिकता दे जाते हैं और लाखों रुपए की संपत्ति बना देते हैं, क्योंकि समय पैसा को गुणा करता है। तीसरी चीज है धैर्य। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा भावनाओं से नहीं, डेटा और रणनीति से बढ़ता है। बाजार गिर रहा हो तब भी वे घबराते नहीं,
बल्कि समझते हैं कि गिरावट निवेश के लिए अवसर है, नुकसान नहीं। वे कभी बैंक में पैसा जमा करके नहीं बैठते, क्योंकि वे जानते हैं कि बैंक सिर्फ सुरक्षा देता है, लेकिन अमीरी नहीं। वास्तविक अमीरी परिसंपत्तियों से आती है, जैसे जमीन, शेयर, फंड, डिजिटल एसेट, बिजनेस सिस्टम और ऐसे साधन जो उन्हें सोते समय भी आय देते रहें। उदाहरण के लिए, एक सामान्य व्यक्ति 50,000 रुपये मोबाइल बदलने में लगा देता है, जबकि एक मिलियनेयर वही 50,000 रुपये निवेश करके हर महीने 500 से 800 रुपये की निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम बनाना पसंद करता है। निवेश का विज्ञान यह सिखाता है कि जोखिम ज्ञान से कम होता है और मौके धैर्य रखने वालों को ही मिलते हैं। यही कारण है कि निवेश सिर्फ पैसा बढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि आजादी का सूत्र है। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी, टाइम फ्रीडम, समय की आजादी और इमोशनल फ्रीडम, तनाव मुक्त जीवन का आधार है। जिस दिन आप समझ जाते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं, सिस्टम और चक्रवृद्धि से बढ़ता है, उसी दिन आपकी अमीरी की यात्रा शुरू हो जाती है। 7. बच्चों को दी जाने वाली असली विरासत। अमीर लोग जानते हैं कि असली विरासत जमीन जायदाद नहीं होती, बल्कि सोच, आदतें और कौशल होती हैं। अमीर लोग अच्छी तरह समझते हैं कि केवल संपत्ति, पैसा या घर दुकान बच्चों को देकर भविष्य सुरक्षित नहीं होता। वे जानते हैं कि इन सब का असली मूल्य तभी है जब बच्चे उनकी सही उपयोग करने की बुद्धि रखें। इसलिए वे अपने बच्चों को विरासत में महंगे सामान या तिजोरी की चाबी नहीं, बल्कि सही सोच, मजबूत आदतें और जीवन जीने के नियम देना ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वे उन्हें सबसे पहले पैसे का मूल्य सिखाते हैं, जिसका मतलब सिर्फ पैसे का महत्व समझना नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि पैसा मेहनत, समय और अनुशासन का परिणाम होता है। उदाहरण के तौर पर, कई करोड़पति अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हुए भी उनसे यह अपेक्षा रखते हैं कि वे उसकी एक निश्चित राशि बचाएं, थोड़ी राशि दान करें और बाकी से जरूरत की चीजें खरीदें। इससे बच्चे छोटी उम्र में ही समझ जाते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि उसे मैनेज करना अधिक महत्वपूर्ण है। वे बच्चों को निर्णय लेने की क्षमता देना भी बेहद जरूरी मानते हैं। कई बिजनेस परिवारों में बच्चे छोटी उम्र से ही फैमिली मीटिंग में बैठते हैं। पिता या माता बिजनेस के फैसलों पर बात करते हैं और उनसे राय भी पूछते हैं। यह असली विरासत है, क्योंकि यह उन्हें नेतृत्व सिखाती है। अमीर लोग अपने बच्चों को निवेश की समझ भी उम्र से पहले ही दे देते हैं। उदाहरण के तौर पर, कई करोड़पति अपने बच्चों के नाम पर छोटे छोटे SIP या स्टॉक्स खरीदते हैं और हर महीने उन्हें ये बताते हैं कि मार्केट क्यों ऊपर नीचे हुआ और उनका निवेश कितना बढ़ा। इससे बच्चे न सिर्फ निवेश बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत सीखते हैं। अमीर परिवारों में अनुशासन को सम्मान मिलता है। बच्चों को समय पर उठना, खुद अपने काम करना, नई स्किल्स सीखना, यह सब विरासत है जो बाद में उनकी आय और जीवन की दिशा तय करता है। वे मानते हैं कि अगर बच्चे अनुशासित हैं तो कोई भी चुनौती उनके लिए बड़ी नहीं। इसी तरह वे बच्चों को विफलता से सीखने का महत्व सिखाते हैं। वे असफलता को अंत नहीं, बल्कि नए रास्ते की शुरुआत बताते हैं। जैसे एक सफल उद्यमी पिता अपने बेटे को यह कहता है कि अगर तुमने एक बार असफल होकर फिर खड़े होना सीख लिया तो यह विरासत करोड़ों की संपत्ति से भी ज्यादा कीमती है। इस तरह अमीर लोग समझते हैं कि पैसा देना आसान है, लेकिन पैसा कमाने, संभालने, बढ़ाने और सही दिशा में लगाने की बुद्धि देना ही सबसे बड़ी विरासत है। और यही सोच उनके आने वाली पीढ़ियों को भी सफल बनाती है, क्योंकि वास्तविक धन बैंक में नहीं, बल्कि इंसान की सोच और आदतों में बसा होता है। 8. पैसे का सिस्टम। अमीर लोग पैसे को कभी केवल कमाई नहीं मानते, वे इसे एक सिस्टम की तरह देखते हैं, जैसे एक मशीन जो लगातार काम करती है और समय के साथ खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाती जाती है। उनके लिए पैसा कभी रुकता नहीं, बल्कि एक निरंतर चक्र में घूमता है जिसमें कमाई, निवेश, रिटर्न, नया निवेश लगातार चलता रहता है। यह आर्थिक चक्र, मनी साइकिल, उतना ही प्रभावी है जितना एक खेत में बार बार बीज बोना। हर बीज फसल देता है और उसी फसल का हिस्सा फिर नया बीज बन जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति को 50,000 रुपये मिलते हैं। वह पहले सोचता है, इसमें से कितना पैसा मेरे लिए काम करेगा। वह 15,000 से 20,000 रुपए म्यूचुअल फंड, स्टॉक, रियल एस्टेट या किसी ऐसे एसेट में लगा देता है जहां से 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद पैसा दुगुना तिगुना होकर वापस आए।
यह रिटर्न फिर नया निवेश बनता है और धीरे धीरे उसकी कमाई उसकी मेहनत पर नहीं बल्कि उसके बनाए सिस्टम पर चलने लगती है। अमीर लोग यह भी जानते हैं कि अगर पैसा सिस्टम में नहीं घूमेगा तो वह खर्चों के गड्ढे में डूब जाएगा, जिसे हम आम भाषा में सैलरी कम्स एक्सपेंसेस ईट इट, सैलरी गोस वाला चक्र कहते हैं। इसलिए वे आय, निवेश, बचत, टैक्स और कैश फ्लो को एक पजल की तरह जोड़कर चलते हैं। उदाहरण के तौर पर अमीर लोग अपने पैसे को केवल कमाने तक सीमित नहीं रखते बल्कि इसे सिस्टमाइज्ड और रणनीतिक तरीके से बढ़ाने का तरीका जानते हैं। उदाहरण के लिए उनकी नौकरी या किसी भी आमदनी में से वे लगभग 50 से 60% खर्च करते हैं, लेकिन यह खर्च भी सोच समझकर और आवश्यकताओं के अनुसार होता है, न कि फालतू या अनियंत्रित। इसके अलावा वे अपनी आमदनी का 20 से 30% निवेश में डालते हैं, चाहे वह स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या अपने बिजनेस में हो, जिससे उनका पैसा समय के साथ गुणा होता है और कंपाउंड इफेक्ट के जरिए बढ़ता रहता है। केवल निवेश पर ही ध्यान नहीं होता बल्कि वे अपने वित्तीय सुरक्षा के लिए 10% इमरजेंसी फंड अलग रखते हैं, ताकि किसी अप्रत्याशित स्थिति में भी उनकी जीवन शैली और निवेश प्रभावित न हो। इसके अलावा वे लगातार अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने में 5% अपने आप में निवेश करते हैं। नए कौशल सीखना, कोर्स करना या अपने व्यवसाय और करियर को उन्नत बनाने की दिशा में खर्च करना। इस तरह उनका पैसा हमेशा काम में लगा रहता है, जबकि आम लोग अक्सर कमाई आते ही उसे खर्च करने में लगा देते हैं और हर महीने अगले महीने का इंतजार करते रहते हैं। आम लोगों के पैसे केवल चक्र में फंसते हैं। कमाई आती है, खर्च हो जाती है, फिर अगली कमाई तक इंतजार। इसके विपरीत अमीर लोग यह जानते हैं कि पैसा केवल खर्च करने के लिए नहीं है बल्कि उसे सही दिशा में लगाकर बढ़ाया जा सकता है। उनका पैसा रुकता नहीं, सोता नहीं और थकता नहीं। यह लगातार 24 घंटे उनके लिए काम करता है, चाहे वे सो रहे हों, आराम कर रहे हों, छुट्टियों पर हों या किसी व्यवसाय में व्यस्त हों। यही कारण है कि हर साल अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, क्योंकि उनके पैसे की मशीन हमेशा चलती रहती है। उसे नियंत्रित करने के लिए किसी की मेहनत या लगातार निगरानी की जरूरत नहीं पड़ती। इस पूरी प्रणाली के कारण अमीर लोग वित्तीय रूप से स्थिर, स्वतंत्र और सुरक्षित रहते हैं और उनके पास हमेशा नए अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता बनी रहती है। 9. अमीर लोग पैसा कैसे बढ़ाते हैं? अमीर लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने या बचाने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि वे इसे 3 मुख्य तरीकों से बढ़ाते हैं और इन तरीकों में उनकी सोच हमेशा लंबी अवधि की होती है। पहला तरीका है एसेट्स बनाना, यानी ऐसे संसाधनों में निवेश करना जो समय के साथ मूल्य बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने जमीन या प्रॉपर्टी खरीदी जो सालों बाद कई गुना बढ़ सकती है, या स्टॉक्स में निवेश किया जिससे उन्हें डिविडेंड के साथ साथ कैपिटल गेन भी मिलता है। कुछ लोग अपने खुद के बिजनेस को बढ़ाकर भी एसेट्स बनाते हैं, क्योंकि एक स्थिर और बढ़ता बिजनेस लगातार पैसा उत्पन्न करता है और उनका नेटवर्थ बढ़ाता है। दूसरा तरीका है इनकम सोर्सेज बढ़ाना, यानी केवल एक ही आय के स्रोत पर निर्भर न रहना। अमीर लोग जानते हैं कि आज की नौकरी या व्यवसाय अस्थायी हो सकता है, इसीलिए वे कई तरह की आमदनी के स्रोत बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के पास एक तरफ नौकरी है, दूसरी तरफ फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिजनेस से अतिरिक्त इनकम है और तीसरी तरफ निवेश से नियमित रिटर्न आता है। यह रणनीति उन्हें वित्तीय सुरक्षा देती है और किसी एक स्रोत पर संकट आने पर भी उनकी आय बनी रहती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कंपाउंडिंग का लाभ उठाना, यानी पैसा समय के साथ अपने आप बढ़े। अमीर लोग यह जानते हैं कि तुरंत बड़ी कमाई करना जरूरी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे और लगातार निवेश करके पैसा गुणा होता है। उदाहरण के लिए अगर उन्होंने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश किया तो साल दर साल रिटर्न उनके मूल निवेश में जुड़ता गया और कई वर्षों में वह लाखों में बदल जाता है। इसी तरह संपत्ति में निवेश और बिजनेस में दोबारा निवेश करना भी उन्हें कंपाउंड ग्रोथ देता है। अंततः अमीर लोग शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन यानी फालतू खर्च, लुभावनी ऑफर या जल्दी पैसे कमाने की लालच में कभी नहीं फंसते। उन्हें स्पष्ट समझ होती है कि पैसा केवल मेहनत से नहीं बढ़ता, बल्कि सही रणनीति, योजना और निर्णय से ही संपत्ति का निर्माण होता है। यही कारण है कि वे अपने हर वित्तीय निर्णय को गहन सोच और विश्लेषण के साथ लेते हैं और केवल तत्काल लाभ के लिए कोई कदम नहीं उठाते। वे जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाए रखते हैं ताकि उनके निवेश सुरक्षित भी रहें
और समय के साथ गुणात्मक रूप से बढ़ें। अमीर लोग हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोचते हैं, यह समझते हुए कि असली समृद्धि जल्दी नहीं बल्कि स्थिर, लगातार और सोच समझकर किए गए प्रयासों से आती है। उदाहरण के तौर पर वे केवल पैसों को बचाकर नहीं रखता, समझदारी से निवेश करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस या म्यूचुअल फंड में, जिससे उनके पैसे समय के साथ अपने आप बढ़ते हैं और कंपाउंड इफेक्ट के कारण कई गुना लाभ देने लगते हैं। इसके अलावा अमीर लोग यह भी समझते हैं कि पैसा सिर्फ उनके पास जमा होकर रुकने के लिए नहीं है, बल्कि यह उनके लिए काम करता है, जैसे एक कर्मचारी जो लगातार मेहनत करता है। उनका पैसा उनके लिए निवेश, रिटर्न और नए अवसर पैदा करता है। वे केवल वर्तमान सुख या तत्काल लाभ पर ध्यान नहीं देते, बल्कि ये सोचते हैं कि उनके फैसले आने वाले वर्षों में उन्हें कितनी सुरक्षा और स्वतंत्रता देंगे। इस मानसिकता के कारण ही अमीर लोग वित्तीय संकट के समय भी स्थिर रहते हैं और उन्हें अपनी आमदनी के लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया का मूल मंत्र ये है कि अमीर लोग धैर्य, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच को अपनाते हैं। वे जानते हैं कि असली समृद्धि रातों रात नहीं आती, बल्कि समय, सही दिशा और लगातार किए गए बुद्धिमान निवेश का परिणाम होती है। उनका पैसा उनके लिए काम करता है, उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता देता है और उनके जीवन को सुरक्षित और सशक्त बनाता है। यही कारण है कि अमीरी केवल एक स्थिति नहीं, बल्कि एक सोच और दृष्टिकोण है, जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत और स्थिर बना सकता है। 10. निष्कर्ष। अंततः अमीर बनने का रास्ता जटिल नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण लगता है जिन्हें इसके सही सिद्धांत और रणनीति नहीं पता होती। यह सिर्फ भाग्य, किस्मत या जन्म के आधार पर नहीं होता, बल्कि आपके दृष्टिकोण, सोच, आदतों, निर्णयों और निवेश के तरीके पर निर्भर करता है। यह स्पष्ट है कि अमीर लोग केवल मेहनत करने वाले नहीं होते, बल्कि वे स्मार्ट वर्क और रणनीति को अपनाते हैं। वे समय का मूल्य समझते हैं, अपनी आदतों और वित्तीय फैसलों में अनुशासन बनाए रखते हैं और लंबी अवधि की योजना के साथ निवेश करते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा केवल कमाई से नहीं बढ़ता, बल्कि समय, समझ और सही दिशा में निवेश के माध्यम से ही संपत्ति का निर्माण संभव है। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें, अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करना सीखें और निवेश तथा वित्तीय शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अमीरी कोई अचानक आने वाली घटना नहीं है, ये लगातार प्रयास, अनुशासन और सही दृष्टिकोण का परिणाम है। यह आपके हाथ में नियंत्रित प्रक्रिया है। जितना सोच समझकर और अनुशासन के साथ आप कदम उठाएंगे, उतना ही आपका आर्थिक भविष्य मजबूत और स्थिर होगा। अमीर बनने का सफर आपके निर्णयों और कार्यों का परिणाम है, और जब आप इसे समझ जाएंगे, तो ये आपके लिए केवल संभव नहीं, बल्कि निश्चित बन जाएगा। याद रखिए, सफलता की कुंजी आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपने जीवन में छोटे छोटे कदम लेकर स्थायी वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि हासिल कर सकते हैं। ये समझना कि पैसा सिर्फ कमाई का साधन नहीं, बल्कि समझदारी से बढ़ाने का उपकरण है, आपको जीवन में एक नई दिशा और स्पष्टता देगा। इस प्रक्रिया में धैर्य, अनुशासन और सीखने की निरंतर इच्छा अनिवार्य है, क्योंकि अमीरी केवल एक रात में नहीं आती, बल्कि ये आपकी सोच, आदतों और लगातार सही निर्णयों का परिणाम होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह आप हमारे आने वाले प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कंटेंट से जुड़े रहेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई सीख पाते रहेंगे।